हेलो स्टूडेंट्स, असी चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और फर्स्ट लैक्चर च असी पढ़िया सीगा एनर्जी की चीज़ होंदी है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी की होंदे है और उन्होंने किहड़े करैक्टरिस्टिक्स है जिहड़े सानू डिसाइड करने दसदे कि किहड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी साडे लई ठीक है और किहड़ा नहीं ठीक है। हुण अज असी पहले करना है क्लासीफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी, लेकिन उस तो पहले मैं अज तुहानूं दस ही देवांगी वॉट इज़ अ फ्यूल। फ्यूल सोर्स ऑफ एनर्जी तुसी देख लिया कि असी लकड़ी भी असी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी लीती फॉर हीट एनर्जी। LPG जो भी असी पढ़िया सीगा अगेन इट यूज फॉर ऑबटेनिंग हीट एनर्जी। और वो हीट एनर्जी असी अलग अलग फॉर्म च यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग पर्पज़ लिए यूज़ कर सकते हैं। चाहे असी उस हीट एनर्जी को खाना बनाने लिए यूज़ कर लिए, चाहे असी अपना कमरा गर्म करने लिए यूज़ कर लिए, चाहे पानी गर्म करने लिए यूज़ कर लिए। वही हीट एनर्जी असी मतलब कि कह सकते हो कि मतलब किसी भी फॉर्म से यूज़ कर सकते हो। जो तुहानू ठंड भी ज़्यादा लग रही है तो अपने हाथ असी रगड़ लैने तो फ्रिक्शन के नाल की होंदा है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होंदी है। मतलब हीट एनर्जी असी अलग अलग तरीके लिए यूज़ करें तो उन्होंने असी अलग अलग तरीके नाल प्रोड्यूस भी कर लैने। लेकिन जिहड़ा ज़्यादा असी वो सोर्स ऑफ एनर्जी जिहड़ा कि असी बर्न करते हैं ना, एक तरह का देखा जाए, और ऑक्सीडाइज होकर जो हीट और लाइट प्रोड्यूस कर देंगे, असी वो सोर्स ऑफ एनर्जी को असी फ्यूल बोलते हैं, ईंधन जिन्हों कहते हैं। जिहड़ा ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन की मतलब जिहड़ा ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो कंबस्शन होता है। तो यदा मतलब वो सोर्स ऑफ एनर्जी जो तुहानू कंबस्ट करके जल के मतलब कि हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी भी दे, उन्होंने असीं फिर फ्यूल कहने हैं। सो वॉट इज़ अ फ्यूल? लेकिन ईंधन मतलब कि वो सबसटेंस इज दैट एनी सबसटेंस, फ्यूल इज एनी सबसटेंस दैट इज burnt to produce heat energy and sometimes it produce light energy also। हर एक फ्यूल दे नाल ज़रूरी नहीं है कि लाइट एनर्जी जाए, लेकिन हीट एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है, तो उन्होंने असी फ्यूल कह दें। असी हुण इस सोर्स ऑफ एनर्जी नो या इस फ्यूल नो किस तरह क्लासीफाई कर सकते हैं वो देखना है। सब तो पहला देखिए तुसी कि असी इनू यूज ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन असी इनू क्लासीफिकेशन जिस तरह है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन दे नाल की है कित्थों मिले, नैचुरली भी हो सकते हैं, सिंथेटिकली भी मिल सकते हैं, आर्टिफिशियली यू कैन से। तो इन्हों असी क्लासीफाई कर सकते हैं एज नैचुरल फ्यूल और सिंथेटिक फ्यूल और आर्टिफिशियल। नैचुरल वो हो गए जोड़े कि नेचर च ही एग्जिस्ट करते हैं, जिस तरह कि वुड हो गया, इवन नेचुरल गैस हो गई, वुड हो गया, नेचुरल गैस हो गई, कोल हो गया, ये सब चीज़ें की है नेचर च एग्जिस्ट कर रही हैं, असी नहीं बना सकते इन्हों। सिंथेटिक दे विच एग्जाम्पल आ सकती है अपना कोल गैस की, वाटर गैस की, ये सारे। तो ये चीज़ां जिहड़ियां असी कोई चीज़ को जो एक तो दूसरी फॉर्म च कन्वर्ट कर देने और एज अ फ्यूल यूज़ कर लिए, वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का है मिक्सचर, इनू असी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे सिंथेटिक फ्यूल दे विच आ गए या सोर्स ऑफ एनर्जी च आ गया। हुण इस तरह असी देखा कि लकड़ी और गैस और कैरोसिन ऑयल तिन्हां दी फिजिकल स्टेट भी डिफरेंट है। तो सैकेंड फॉर्म दे विच सैकेंड वे दे विच असी उन्होंने क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मीनस किस तरह एग्जिस्ट करे फिजिकली, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो उस तरह असी कह सकते हैं कि एज अ सॉलिड फ्यूल, एज अ लिक्विड फ्यूल एंड अ गैसियस फ्यूल। सॉलिड दे विच असी देखिए ये कोल है, वुड आ गई, लिक्विड दे विच पेट्रोल आ गया,
ਡੀਜ਼ਲ ਆ ਗਿਆ, ਕੈਰੋਸਿਨ ਆਇਲ। ਗੈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ CNG ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਪਰੈਸਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ, ਔਰ LPG ਵੀ, ਚਾਹੇ ਲਿਕੁਇਫਾਈਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੈਸਿਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ 3 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਮਤਲਬ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਊਲਸ ਨੂੰ, ਐਜ਼ ਸੋਲਿਡ ਫਿਊਲ, ਲਿਕੁਇਡ ਫਿਊਲ ਐਂਡ ਗੈਸਿਸ ਫਿਊਲਸ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੇ ਵੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਦੇਅਰ ਬੀਇੰਗ ਯੂਜ਼ਡ, ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਫਿਊਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਮੀਨਸ on their uses, on their duration of uses, you can say ਕਦੋਂ ਤੋਂ यूज़ हो रहा है, ट्रेडिशनल वे तो कि हुन तो as conventional you can say, जो ट्रेडिशनल हो गया, या नॉन कन्वेंशनल जोड़ा कि कॉमनली नहीं यूज़ हो रहे हजे लेकिन लेटेस्ट मोड्स ऑफ फ्यूल है, यू कैन से। कन्वेंशनल ਦੇ ਵਿੱਚ सब वुड हो गया, कोई भी इस तरह कोल हो गया, लेकिन नॉन कन्वेंशनल ਵਿੱਚ सोलर एनर्जी हो गई, ਈਵਨ ਬਾਇਓਗੈਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨॉन ਕਨਵੈਂਸ਼ਨਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ ਨॉन ਕਨਵੈਂਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਦੀਜ਼ ਆਰ ਨਾਟ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵਨਸ ਬਟ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨਲ ਆਰ ਦਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲਸ, ਕਿ ਜੋ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ। तो इसी तरह से ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ on the basis of their obtaining it again, मतलब रिन्यू कितनी जल्दी कर सकते हो। तो रिन्यूएबिलिटी के उत्ते डिपेंड करता है कि हाउ फास्ट यू कैन गेट इट बैक। तो एक हो गया रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और दूसरा आ गया नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल सोलर एनर्जी है, किन्ने सालों तो हज़ारों सालों तो सन है और उस एनर्जी को असी यूज़ कर रहे हैं, चाहे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आजकल असी सोलर वाटर हीटर के फॉर्म सोलर कुकर के फॉर्म असी सोलर एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। तो और रिन्यूएबल सोर्स आ गया विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, बोट्स चल रही हैं और विंड एनर्जी के नाल भी बोट्स चल सकती हैं, सेल हो रही हैं, लेकिन विंड एनर्जी नाल विंड मिल चला के असी जो मर्जी असी फर्दर किसी भी तरीके ना यूज़ करते हैं, असी बाद पढ़ांगे इन्हां बारे। लेकिन नॉन रिन्यूएबल हो गए जिसका कोल, पेट्रोलियम, क्योंकि एक जल्दी नहीं रिन्यू होंगे। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज विच कैन नॉट बी ऑबटेन्ड बैक, जिहड़ा जल्दी नहीं मिलते विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, उन्होंने लखां साल हज़ारां साल तो ज़्यादा टाइम लगता है फिर वो बनते जाके। तो कोल, पेट्रोलियम वगैरह सब ये आ जाता है। लेकिन रिन्यूएबल जोड़े है उन्होंने काफ़ी जोड़े नॉन कन्वेंशनल है लेकिन रिन्यू जल्दी हो सकते, इसलिए असी ट्रेंड बना रहे हैं उन्होंने ज़्यादा तो ज़्यादा यूज़ करने लिए इंस्टेड ऑफ नॉन रिन्यूएबल और कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जस्ट टू अवॉइड दैट एनर्जी क्राइसिस। हुण रिन्यूएबिलिटी के उत्ते भी असी आ गए। तो सब तो पहला असी किहड़ा पढ़िया सीगा, क्लासीफिकेशन किस बेस से की सीगी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस यू कैन से नैचुरली और सिंथेटिकली। फिर आ गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट। फिर आ गया कि उन्होंने कदों तो असी यूज़ कर रहे हैं, कन्वेंशनल है, नॉन कन्वेंशनल है। फिर आ गया उसकी रिन्यूएबिलिटी, कितनी जल्दी असी उन्होंने वापस लेके मतलब यूज़ कर सकते हैं, दोबारा बना सकते हैं। इस तरह एक होर वे है क्लासीफिकेशन का, दैट इज़ असी रिन्यूएबल नूं कह सकते हैं कि असी इनू फर्दर, क्योंकि असी तुसीं कहंदे लकड़ी जिहड़ी है वो रिन्यूएबल है, लेकिन असी जे लकड़ी दोबारा यूज़ कर रहे हैं और असी प्लांट्स दोबारा ग्रो कर देते तो फिर ठीक है। असी जे नाल दी नाल रिप्लेनिश कर रहे हैं ना प्लांट्स, फिर तो ठीक है कि रिन्यूएबल तो है ही है, लेकिन दे कैन नॉट, दे शुड नॉट बी इनएग्जॉस्टिबल, कि ख़त्म नहीं होने चाहिए। क्योंकि असी जे लकड़ी असी ज़्यादा तो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, असी प्लांट्स ग्रो नहीं करांगे तो एक टाइम आएगा कि बैरन हो जाएगी लैंड, देयर विल बी नो फॉरेस्ट्स, तो उदों साडे कोल लकड़ी की शॉर्टेज हो जाएगी। लेकिन असी जे एक ट्री नूं यूज़ कट्टिया तो 10 ट्रीज असी नाल लगा दिए, क्योंकि 15 सालों च उन्होंने दोबारा ग्रो करना है, तो सानू रिप्लेनिशमेंट हो रही है बार बार रिफॉरेस्टेशन करना, फिर सानू प्रॉब्लम नहीं है और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नूं यूज़ करने। तो इसलिए बेटर है कि असी रिन्यूएबल नूं इनएग्जॉस्टिबल ना बनाए, एग्जॉस्टिबल ना बना के इनएग्जॉस्टिबल बनाइए, कि असी उन्होंने ख़त्म ही ना हो दईए। इस तरह असी उन्होंने नाल रिप्लेनिशमेंट करते रहिए।
ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਫਿਊਲਸ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ देयर ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਨੈਚੁਰਲੀ ਔਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕਲੀ, ਫਿਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸੋਲਿਡ, ਲਿਕੁਇਡ ਐਂਡ ਗੈਸ, ਫਿਰ ਔਨ ਦੇ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਜ਼ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਤਨ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਨਾਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਰੀਨਿਊਏਬਿਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਂਡ ਨਾਨ ਰੀਨਿਊਏਬਲ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਫਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਨ ਇਜ਼ ਬਾਇਓਮਾਸ ਫਿਊਲ ਐਂਡ ਅਦਰ ਵੇ ਇਜ਼ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲ। ਸਿੱਧੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਇਓਮਾਸ ਫਿਊਲ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਉਹ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਇਓਮਾਸ ਫਿਊਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੜੀ ਵੀ ਜਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਗੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੇਨ ਜੂਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਐਜ਼ ਅ ਫਿਊਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ, ਗੰਨਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਬਾਇਓਮਾਸ। ਬਾਇਓਮਾਸ ਮੀਨਸ ਦਾ ਸਬਸਟੈਂਸ, ਦਾ ਸਟਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਬॉडी ऑफ द लिविंग बींग्स। तो ज़्यादातर एनिमल्स या प्लांट्स ही होंगे तो या फिर ह्यूमन बींग्स लिविंग ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ हैं। लेकिन ਅਸੀਂ प्लांट्स से ਜਿਹੜਾ है वेस्ट प्रोडक्ट्स चाहे सुक्के पत्ते, सुक्कियां टहनियां, सुक्के ਉਹਦੇ वेस्ट जो भी वाला ਉਹਨੇ ਛੋੜਿਆ प्लांट्स ਵਿੱਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਲੱਕੜੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ that is called biomass fuel। wood ਹੀ ਮੇਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਗੈਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਦਾ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੂਸ ਨਿਕਲਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਬਚ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਬਾਇਓਮਾਸ ਫਿਊਲ। तो बगैस, वुड, ये सब बायोमास फ्यूल जाते हैं। इस तरह से कि बायोगैस भी यूज़ करते हैं आजकल। बायोगैस की करते हैं कि वो भी असी पढ़ांगे टॉपिक पूरा कि जिन्ना भी वेस्ट मटीरियल है ना, एग्रीकल्चर वेस्ट मटीरियल खास करके रूरल एरिया से यूज़ होता है क्योंकि उत्थे तो बहुत ज़्यादा वेस्ट मटीरियल मिलेगा तुहानूं जिहड़ा कि किसी फॉर्म च नहीं यूज़ होता, चाहे किचन का भी वेस्ट मटीरियल हो जाए कुछ है, फिर वो खड्डा या खोद के ਉਹਦੇ 'ਚ डंप कर देंगे, फिर उन्होंने एनारोबिकली वो की होंदा डीकंपोज होंदा। एनारोबिकली मीनस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और डीकंपोज होकर कुछ वेस्ट वगैरह गैसेज फॉर्म के जो प्रोड्यूस हो जाती है उन्होंने असीं फिर बायोगैस फ्यूल कहते हैं, विच कैन बी यूज एज अ वेरी गुड फ्यूल और ईको फ्रेंडली भी हो, तो वो भी असीं यूज़ कर सकते हैं एज ए बायोमास फ्यूल। लेकिन फॉसिल फ्यूल का की मतलब है? फॉसिल्स का की मतलब होता है? तुसीं देखिए ना डायनासोर्स के फॉसिल्स मिले, ये फॉसिल और सब। तो एक्चुअली जिहड़ी चीज़ असीं खोद के जमीन नूं कढ के जिहड़ी असीं बाहर लिआने ना, वो एक तरह का फॉसिल हो जाता है, फॉसिलाइज्ड हो जाता है। लेकिन फॉसिल फ्यूल वो चीज़ हो गई जो असीं ज़मीन नूं खोद के बाहर कढ़ते और एज अ फ्यूल उस सबस्टेंस नूं यूज़ करते हैं। और ये एक एग्जाम्पल तो बड़ी ईजी है, दैट इज़ कोल। और एक पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम भी असी एज सच नहीं यूज़ करते, लेकिन पेट्रोलियम तो फिर डिफरेंट प्रोडक्ट्स निकालते हैं, बाई प्रोडक्ट्स, वो तो फिर यूज़ करते हैं। तो कोल, पेट्रोलियम और नैचुरल गैस, ये सब जो है फॉसिल फ्यूल्स के आते हैं, ये तीन। क्योंकि असी ज़मीन नूं खोद के बनाया है। और तुहानूं मैं लास्ट लैक्चर कार्बन दस्सिया भी सीगा कि कोल वगैरह किस्सा बनता है कि किसी टाइम ते पूरे का पूरा जंगल दब गया होगा ज़मीन के अंदर, और या फिर ऑर्गेनिक मैटर जो छोटे छोटे प्लैंकटन्स है, प्लांट्स और एनिमल्स समुंदर के अंदर दब गए होंगे, और ड्यू टू द लार्ज स्पैन ऑफ टाइम अंडर हाई टैंपरेचर एंड प्रेशर ਉਹਦੇ अंदर डीकंपोजिशन वगैरह हुई, तो जे तो समुंदर के अंदर दबे तो फिर पेट्रोलियम च कन्वर्ट हो जाते हैं। जे जमीन के अंदर दबे हुए सीगे प्लांट्स वगैरह पूरे के पूरे फॉरेस्ट, वो फिर कार्बोनाइजेशन नाल कोल च कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन सानू किस तरह मिलते हैं? जो असीं ज़मीन खोदते हैं, फिर कोल नूं कढ़ते हैं या पेट्रोलियम जिथों भी जो चीज़ मिलनी वो मिल जाती है। सो दे आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स बिकॉज दे आर ऑब्टेन्ड बाय डिगिंग आउट द अर्थ। तो बायोमास फ्यूल और फॉसिल फ्यूल ये सारे एक होर टाइप हो गई क्लासीफिकेशन ऑफ फ्यूल्स की। इस तरह असी देखिए, मैं कितनी जगह तो वुड यूज़ कराया, वर्ड वुड, लकड़ी असी जी यूज़ करते हैं। तो वुड जो है एक तरह की कन्वेंशनल सोर्स भी है, फिर बायोमास भी आ गई और सॉलिड फॉर्म भी है। ठीक है ना? तो मतलब एक असी डिफरेंट वेज ना असी क्लासीफाई करके, लेकिन एको ही फ्यूल अलग अलग तरीके नाल भी असी क्लासीफाई कर सकते हैं।
तो वुड ਅਸੀਂ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨਲ ਸੋਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸੋਲਿਡ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਔਰ ਐਜ਼ ਅ ਬਾਇਓਮਾਸ ਫਿਊਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਸੋਲਿਡ ਫਿਊਲ ਵੀ ਹੈ लेकिन फॉसिल फ्यूल भी है और ये भी कन्वेंशनल्स है। तो सोलर एनर्जी किहड़े सोर्स हो गया, उन्होंने असीं देखा जाए तो नैचुरल है, सिंथेटिक नहीं है, नैचुरल है, उतों दे इनएग्जॉस्टिबल है क्योंकि वो भी क्या है रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन वो नॉन कन्वेंशनल है, ट्रेडिशनल वेज से नहीं यूज़ करे, अजकल शुरू करता है उन्होंने यूज़ करना एंड बट नॉट टेकन एज द बायोमास और फॉसिल फ्यूल। तो इस तरह से एक टाइप ऑफ जो है फ्यूल नो असी डिफरेंट वेज असी क्लासीफाई कर सकते हैं। तो दिस वाज हाउ वी कुड क्लासीफाई डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी और फ्यूल ऑन डिफरेंट बेसिस। तो इन्हों की अच्छी एक्सप्लेनेशन एक एग्जाम्पल की तरह असी अगे पढ़ना है इस चैप्टर के विच। तो हुण असी इहदे विच की कीता, बस क्लासीफिकेशन ऑफ फ्यूल, इस तो ज़्यादा असी कुछ नहीं किया। तो इन्हों अच्छी तरह पढ़ लेना, एग्जाम्पल्स सानू पता होने चाहिए हैं। हाँ, करैक्टरिस्टिक वाइज भी असी देख लीए कि असी इन्हां चों जिहड़े असी डिफरेंट क्लासीफाई किए किहड़ा बैटर फॉर्म ऑफ फ्यूल है या सोर्स ऑफ एनर्जी और किहड़े नहीं ज़्यादा बैटर। तो अज के लिए इन्ना ही काफ़ी है। थैंक यू।